डंडा लेके आओ जाओ डंडा। मथुरा से समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली निकाली गई। मथुरा रिफाइनरी तोमर गेस्ट हाउस पर जलपान सम्मान स्वागत किया गया तथा फरह परखम चौराहे पर भी सम्मान स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के बलदेव विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिकरवार के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। साथ में रहे श्री श्याम सिंह परिहार वरिष्ठ अध्यक्ष तथा अशफाक ब्लॉक अध्यक्ष फरह तथा लक्ष्मण पचौरी नगर महासचिव फरह, सुरेश वर्मा नगर अध्यक्ष फरह से अरसेना विमल रेस्टोरेंट पर जलपान सम्मान स्वागत किया गया तथा विमल रेस्टोरेंट पर साथ में रहे विमल यादव, विमल रेस्टोरेंट के मालिक मनीष अग्रवाल, हीरा यादव, राकेश यादव, पप्पू यादव, राजेंद्र यादव आदि लोग। आपको बता दें कि जिला मथुरा से समाजवादी पार्टी द्वारा भव्य साइकिल यात्रा शुरू की गई, जो कि लखनऊ में जाकर समापन होगा। समाजवादी पार्टी से विधानसभा बलदेव क्षेत्र राजेंद्र सिकरवार के नेतृत्व में भव्य साइकिल रैली निकाली गई। अध्यक्ष राजेंद्र सिकरवार ने साइकिल रैली के साथ रहकर बहुत बड़ा योगदान दिया और साइकिल रैली को जिला मथुरा से लेकर आगरा की सीमा तक पहुंचाया गया। अरसेना विमल रेस्टोरेंट तक तथा कल सुबह विमल रेस्टोरेंट से समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली लखनऊ के लिए रवाना होगी। मथुरा से शुभारंभ हो रहा है। युवा साथी हैं जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और आपके द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया है। क्या ये कार्यक्रम? देखिए, हमारे छोटे भाई अजीत यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में जनपद मथुरा से आज इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ और ये विभिन्न शहरों से होकर, कस्बों और गांव से होकर अपनी इस साइकिल की यात्रा को अंतिम रूप देंगे। सैफई होते हुए पहले तो नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उसके बाद ये लखनऊ जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात ये है कि अजीत भाई ने मथुरा को चुना जहाँ से ये साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है और जब बिगुल फूंका जाता है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो भगवान श्री कृष्ण जी का आता है। आज अजीत भाई ने 2027 के चुनाव के लिए जो तैयारी है उसको खाका पहनाते हुए यहाँ बिगुल फूंकने का काम किया है। और ये जनपद मथुरा, जिसमें ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी है ही नहीं, आज आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का विस्तार हो चुका है। जन जन तक समाजवादी पार्टी की नीति रीति पहुंच चुकी है। उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अजीत भाई पूरे हाईवे से होकर गुजरेंगे, गांव-गांव होकर जनमानस से अपनी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति और रीतियों से अवगत कराएंगे और बिगुल फूंकने का आज इन्होंने काम कर दिया है। बिल्कुल 2027 में हम समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे और विधायक बनाकर विधानसभा में बिठाने का काम हम सब लोग करने जा रहे हैं। साइकिल यात्रा का मथुरा से शुभारंभ हुआ है जो कि लखनऊ जाएगी, क्या मतलब है इसका? ये साइकिल सदैव चलेगी नेताजी के नाम से और ये साइकिल दिल्ली जाएगी, क्योंकि साइकिल चलने की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महंगाई का ज़माना है, इसलिए आम जनमानस को, देश की जनता को साइकिल पे आना पड़ेगा। न पॉल्यूशन होता है, न पेट्रोल लगती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है, महंगाई से बचाना है, पॉल्यूशन से बचाना है, स्वस्थ रखना है, तो समाजवादी पार्टी को अपनाना होगा, तभी देश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा और ये साइकिल दिल्ली जाएगी और अगले साल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज पूरा जोश भर के युवाओं में मथुरा से साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ है। समाजवादी पार्टी हमेशा जोश में रहती है, लेकिन इस बार जो जोश है वो आसमान की तरफ जा रहा है मथुरा जनपद का, और निश्चित ही इस बार सरकार बनेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 27वें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। तो समाजवादी सरकार में यहाँ के एमएलए के रूप में भागीदारी मथुरा की होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस बार मथुरा में साइकिल दौड़ेगी नहीं, रफ्तार पकड़ेगी और साइकिल लखनऊ जाएगी। निकल रही है और क्या साइकिल रैली का आपका उद्देश्य है? मैं समाजवादी पार्टी पिछावर का प्रदेश अध्यक्ष अजीत यादव और हमारे साथी हर जिले से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, भदोही और हरदोई, सीतापुर, हर जिले से लड़के बरेली से अधिक हैं, रामपुर से लड़के हैं, आकाश में रामपुर से और हर जिले से हम लोग कम से कम 15 से 16 जिले
से सब युवा लड़ते हैं, क्योंकि नेताजी अधिकतर कहा करते थे कि ये समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है। कभी बूढ़ी नहीं होगी। हम युवाओं ने ठाना है कि नेताजी को इस नारे को जन जन तक बुलंद करेंगे। हर बार पुण्यतिथि हो नेताजी की या जन्मदिन हो, हम सब युवा साथी हर बार रोड पे निकलेंगे और इसी तरह संघर्ष करेंगे। ये हमारी यात्रा मथुरा से स्टार्ट हो रही है, आगरा जाएगी और फिर समाधि स्थल पर, अभी चुनाव है कलहल में, वहाँ पे हम लोग साइकिल यात्रा करेंगे। समाधि स्थल पे पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे नेताजी को। उसके बाद कन्नौज हरदोई होते हुए लखनऊ जाएंगे और हम सब युवाओं को जागरूक करेंगे और ये नारा नेताजी को हम लोग बुलंद करेंगे कि नेताजी समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी और ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। क्या साइकिल रैली का आपका एक मुख्य उद्देश्य है निकालने का? मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि हम लोगों को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोग इससे पहले जब प्रथम यात्रा किए थे तो हम लोग 5 सांसद थे, तो हम लोग यही कह रहे थे कि हर जिस लोकसभा में जाते थे और विधानसभा में जाते थे कहते थे नेताजी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग इस बार अपना सांसद और विधायक जो चुनाव हो उसमें हम लोग वोट देके और विजय बनाए। तो हम लोगों ने अपने यहाँ भी मोहनलालगंज में भी साइकिल चलाई थी, 2 विधानसभाओं में 3, तो हम लोग इस बार अपने यहाँ सांसद बनाने में कामयाब रहे। यही चीज़ हमने वहाँ भी बाइट में कही थी कि नेताजी की पुण्यतिथि पे हम लोग ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम लोग जितना जोड़ सकते हैं लोगों को जोड़ें और सबको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें और उससे समाजवादी पार्टी को विजय बनाएं। यही सपना था नेताजी का कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी और ये साइकिल नेताजी की हम लोग इतनी बुलंदियों तक ले जाएंगे कि एक ना एक दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाकर हम लोग सारे युवा साथी मिलकर, चाहे पूरे देश में साइकिल चलानी पड़े फिर भी हम लोग नहीं हार मानेंगे। और जितने युवा साथी हैं, अभी तो हम लोग मथुरा से चले हैं, पूरे प्रदेश में चलेंगे। अगर आदरणीय अखिलेश जी ने हम लोगों को अनुमति दी तो पूरे देश में आदरणीय नेताजी की साइकिल जन जन तक पहुंचाएंगे, हर युवा के साथी को जोड़ेंगे और अधिक सब लोगों का आशीर्वाद लेकर हम लोग युवा साथी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हम सब युवा साथी जितने हैं सबका यही संकल्प है और यही प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि हम लोग मथुरा से साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं तो बंसी वाले से हम यही प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।